वेलकम स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे आपसे, कल बात हो गई थी एसिड बेस की। आज बात करेंगे आपसे सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होता है? देखिए, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोल देते हैं। और जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं और उसके दौरान साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं तो क्या कहलाता है? वो रिएक्शन हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। इसका मतलब क्या है? ऐसे कंपाउंड जो बनते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज नोन एज सॉल्ट, उनको सॉल्ट बोलते हैं। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है? हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे आपने समझा, NaOH लिया प्लस HCl लिया, रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? NaCl बनेगा प्लस वाटर बनेगा, तो ये क्या कहलाएगी हमारी? इसको बोलते हैं हम सॉल्ट। इसी तरीके से दूसरी दूसरी बात होती है कि जब हम किसी एसिड रिएक्शन करते हैं आपका एसिड के साथ में, तो क्या होता है? वहां से एसिड की हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाती है मेटल के द्वारा, और जो चीज बनता है वो क्या कहलाता है? हमारा सॉल्ट कहलाता है। जैसे जिंक है हमारा, जिंक में हम H2SO4 डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन बन जाता है। तो रिएक्शन क्या कहलाती है हमारी? इस रिएक्शन में हमारा सॉल्ट बना है। मैंने आपको बताया था पहले, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, उस टाइप की रिएक्शन होगी हमारी। अब आगे बात आती है हमारी टाइप ऑफ साल्ट। साल्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, ये थोड़ा और एक्स्ट्रा बात है आपके एनसीईआरटी से भी। देखिए, जो साल्ट हमारे HCl एसिड के द्वारा बनाए जाते हैं वो क्लोराइड्स कहलाते हैं। जो H2SO4 के द्वारा बनाए जाते हैं उनको सल्फेट बोलते हैं। जो नाइट्रिक एसिड के द्वारा बनाए जाते हैं वो नाइट्रेट्स कहलाते हैं। जो एसिटिक एसिड के द्वारा बनाए जाते हैं वो एसीटेट कहलाते हैं। जो H2CO3 यानी कार्बनिक एसिड बोलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कार्बोनेट बोलते हैं। तो अगर आपने H2SO4 लिया मान लीजिए तो जिंक सल्फेट, HCl लिया तो जिंक क्लोराइड, आपने HNO3 लिया तो जिंक नाइट्रेट। इस तरह से क्या होते हैं हमारे? ये सॉल्ट बनते हैं। तो टाइप ऑफ सॉल्ट होगी हमारे। अब हम ये देखते हैं कि साल्ट हमारे एसिडिक हैं या बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं। तो देखो, साल्ट को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। पहले कहलाते हैं न्यूट्रल साल्ट। अब आप कहेंगे न्यूट्रल साल्ट क्या है? जैसे आपका NaCl होता है, NaCl में अगर वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा हमारा? NaOH सॉरी प्लस एसिड HCl बनता है। इसका मतलब क्या है? NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा बनता है तो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, यानी सॉरी आपका न्यूट्रल साल्ट। यानी वो सॉल्ट जो हार्डलेस करने पर आपको स्ट्रॉन्ग बेस दे और स्ट्रॉन्ग एसिड दे, वो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल साल्ट। जो एसिड जो आपका सॉल्ट हार्डलेस करने पर वीक बेस दे और स्ट्रॉन्ग एसिड दे, वो क्या कहलाता है? एसिडिक साल्ट। बेसिक साल्ट में, इसमें एसिड साल्ट में क्या होता है? पीएच जो होगी सॉल्यूशन की वो लेस देन 7 होगी, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा वीक बेस है और HCl क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस तरीके से हमारा न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। अब बात करते हैं आपकी बेसिक सॉल्ट की। तो बेसिक सॉल्ट में क्या होगा बेटा? बेसिक सॉल्ट यानी वो सॉल्ट जो हाइड्रोलिसिस करने पर आपका स्ट्रॉन्ग बेस दे और वीक एसिड दे। इनकी पीएच क्या होती है? इनकी पीएच हमारी ग्रेटर देन 7 होती है। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे? ये हमारे कहलाते हैं बेसिक सॉल्ट। जैसे आपने क्या लिया? आपने ले लिया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट में आपने क्या डाला? वाटर। वाटर डालने पर क्या होगा? 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस H2CO3। तो ये क्या है? ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है हमारा? वीक एसिड है। यानी इस पे इफेक्ट किसका होगा? NaOH का। भाई जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होगा उसी के अनुसार क्या होगा? सॉल्ट होगा हमारा। तो यहाँ पर क्या है? ये सॉल्ट का अगर हम एडजस्ट करेंगे तो जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसकी पीएच अगर हम देखेंगे पीएच पेपर से तो क्या होगी? वो पीएच हमारी 7 से ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। तो हमारा क्या हुआ आपका? पहली बात समझ लीजिए, साल्ट क्या है? वो कंपाउंड, those compound which are formed by the reaction of acid and base is called salt, and this reaction is known as neutralization. इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। इसमें वाटर भी निकलता है, साल्ट भी बनता है।
या दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एसिड बाय मेटल इज कॉल्ड सॉल्ट। यानी हमने क्या करा, एसिड के हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करी, मेटल के द्वारा जो चीज बनती है वो सॉल्ट कहलाता है। टाइप ऑफ सॉल्ट आते हैं, एक कहलाता है हमारा, एक कहलाते हैं क्लोराइड, एक कहलाते हैं सल्फेट, एक कहलाते हैं नाइट्रेट, एक कहलाते हैं एसीटेट, एक कहलाते हैं कार्बोनेट। अगर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा कोई सॉल्ट बनता है तो वो कहलाता है क्लोराइड। सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा बनता है उसको बोलते हैं सल्फेट। नाइट्रिक एसिड के द्वारा बनता है उसको बोलते हैं नाइट्रेट। एसिटिक एसिड के द्वारा बनता है उसे बोलते हैं एसीटेट। और कार्बनिक एसिड के द्वारा बनता है तो उसे बोलते हैं कार्बोनेट। इस तरीके से क्या होते हैं, हमारे सॉल्ट बन जाते हैं। सॉल्ट को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट, आपका न्यूट्रल सॉल्ट कैसा होगा, जो सॉल्ट हाइड्रोलाइज करने पर स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड दे। तो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में बताया था कि आपका HCl, H2SO4, HNO3 ये हमारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। NaOH, KOH ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। तो आप देख रहे हैं NaOH मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये न्यूट्रल होगा, इसकी pH 7 होगी, इसे आप नमक खाते हैं। दूसरा होता है एसिडिक बेस, एसिडिक सॉल्ट, यानी जो सॉल्ट हाइड्रोलाइज करने पर स्ट्रॉन्ग एसिड दे, वीक बेस दें, उनकी pH क्या होगी, 7 से कम होगी, वो क्या कहलाएंगे, हमारे एसिडिक सॉल्ट कहलाएंगे। जिनका pH 7 से ज्यादा हो वो हमारे बेसिक सॉल्ट कहलाते हैं, ये बेसिक सॉल्ट होता है। तो ये तो आपके टाइप ऑफ सॉल्ट हो गए, सॉल्ट के बारे में बात हुई। अब बात के यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्ट दिए गए हैं, जैसे NaCl। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले आपके यहाँ पर आता है कॉमन सॉल्ट, या इसको टेबल सॉल्ट भी बोल देते हैं। क्या होता है, जब हम NaOH और प्लस HCl की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, NaCl बन जाता है और वाटर बन जाता है। तो ये क्या है, हमारा कॉमन सॉल्ट, या इसको हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं। तो इस सॉल्ट का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो इसके अंदर कैटायन हो, एनायन भी हो, वो सॉल्ट कहलाता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर हम NaCl की बात करते हैं तो हमारा टेबल सॉल्ट कहलाता है। तो एक तो हमारा इसका लेबोरेटरी मेथड है, कहाँ से मिलता है हमें ये, लेबोरेटरी में हम NaOH ले लेंगे, HCl ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, NaCl बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा फ्रॉम इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर से मिलता हमें, क्या होगा, हम सी वाटर लेते हैं, सी वाटर को क्या करते हैं, जैसे सी वाटर हुआ और उसको वाटर को हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी सी हमारे पास में क्या होते हैं, छोटे छोटी प्लॉट टाइप होते हैं, आप जिनको क्यारिया बोल देते हैं, ठीक है, उनमें उस पानी को भर देते हैं, जो समुद्री पानी है, वहां से क्या होगा, इवोपरेशन के द्वारा वाटर तो इवोपरेट हो जाएगा और वहां क्या बच जाता है हमारा, ये NaCl बच जाता है। उसको हम क्या करते हैं, बाद में प्यूरिफाइड वगैरह कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरा मेथड इससे बन सकता है, यानी यहाँ हमारा सी वाटर पाया जाता है। तीसरा क्या है, नंबर 3, इन अर्थ, इन रॉक, सॉरी, इसको रॉक सॉल्ट भी बोल देते हैं, टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट। ठीक है, ये रॉक में मिलता है, देखा होगा आपने, सुना होगा लाहौरी नमक जो वगैरह होता है, उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, और जो सी वाटर होता है उसके अंदर सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो आपका ये सब हमें कहाँ से मिलता है, इसी तरह से NaCl भी क्या होता है, एल्कलाइन नेचर होती है, तो वहां पर अर्थ में, अर्थ वगैरह में रॉक सॉल्ट वगैरह के रूप में मिलता है हमें। तो ये हमारे क्या है, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब इसकी प्रॉपर्टीज है जी, प्रॉपर्टीज क्या है आपके यहाँ पर, नंबर 1, हाइड्रोलिसिस। जब हम NaCl का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो NaOH बनाता है और प्लस HCl बनाता है, ये हाइड्रोलिसिस है। और दूसरा क्या है, ये यूज किया जाता है, नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा NaOH। ठीक है, वहां पर यूज होता है। नंबर 3,
इन फूड मटेरियल, इन फूड्स, खानों में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉमन सॉल्ट कहलाता है। उसके बाद बात आती है बेटा हमारी नेक्स्ट, दूसरा सॉल्ट है आपके यहां पर, दूसरा कंपाउंड है हमारा सॉल्ट, सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोल देते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं हमें, वो पूछता है रिएक्शन। जब हम ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं NaCl, ब्राइन सॉल्यूशन, तो जब हम इसको लेंगे, इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो क्या होगा, एक तो बनेगा हमारा NaOH, एक बनेगी क्लोरीन, और एक बनेगी हमारी हाइड्रोजन। तो कभी कभी पूछ लेता, और इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लोर एल्कली, CHLORALKALI, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइज करने पर हमें क्या मिलेगा, NH मिलेगा, क्लोरीन मिलेगी और हाइड्रोजन मिलती है। ये हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस कहलाता है। अब आप इसके यूज जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज आप पढ़ लेंगे। नंबर 1, एक तो हमारा क्या होता है, साबुन बनाने में यूज किया जाता है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। नंबर 2, इट इज यूज एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी में रिएजेंट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है। नंबर 3, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम सॉल्ट, बहुत सारे सोडियम सॉल्ट बनाते हैं हम NH के द्वारा। तो ये क्या है, हमारी जर्नल इसकी प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद अगला आपका कंपाउंड आता है जिसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फॉर्मूला पूछ लेता है कभी कभी, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम होता है। बनाते कैसे हैं, देखो बेटा, जब हम लेते हैं आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर, तो क्या बनेगा, ये बनाता है 2NaHCO3 और प्लस सॉरी NaCl लेते हैं हम यहां पर, और बनाएगा प्लस अमोनियम क्लोराइड। एक तो बनेगा हमारा, इसको बोलते हैं आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये कहलाता है अमोनियम क्लोराइड। पहला स्टेप है ये। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हम हीट करते हैं। तो क्या बनेगा, हीट का निशान होता है, इसे हीट का निशान लगाते हैं ट्राइंगल की तरह, प्लस H2O प्लस CO2, इसको बोलते हैं सोडा ऐश। फिर ये क्या करता है, ये वाटर सेक्शन करता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। 10H2O क्या बनाएगा, Na2CO3 10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फिर समझिएगा,
आपका ये तो कॉमन सॉल्ट क्या हुआ, NaHCl रिएक्शन करते तो NaCl बनता है, ये कॉमन सॉल्ट कहलाता है। दूसरा इवोपोरेशन ऑफ सी वाटर के द्वारा बनाया सकता है। तीसरा रॉक सॉल्ट के द्वारा बनाया सकता है। रॉक सॉल्ट में रॉक सॉल्ट में होता है, यानी जो रॉक्स वगैरह होती हैं इसे इसको रॉक सॉल्ट बोल देते हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी आती है, जब वाटर डालेंगे तो NaHCl में कन्वर्ट हो जाता है। इससे हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, फूड्स वगैरह में यूज़ करते हैं, यूज़ वगैरह आप पढ़ लेंगे। उसके बाद दूसरा आपका कंपाउंड है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl के द्वारा NH को बनाना क्लोर एल्कली प्रोसेस कहलाता है। इसमें हम NaCl सॉल्यूशन लेते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और क्या मिलेगा हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, क्लोरीन मिलेगी और हाइड्रोजन मिलता है। उसके बाद इसका यूज आपको बताएं, इसको हम क्या करते हैं, सोप बनाने में यूज करते हैं। उसके बाद आपका सॉल्ट वगैरह बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। फिर बात आती है हमारी वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, या ये हमारा वॉशिंग सोडा कहलाता है। जब NaCl में अमोनिया गैस पास करते हैं, वाटर डालते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। सोडियम कार्बोनेट वाटर से रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है। इसके भी यूज आप जानते हैं, एक तो यूज किया जाता है आपका क्लींजिंग एजेंट के रूप में। दूसरा ये कांच बनाने में काम आता है, ग्लास बनाए जाते हैं इसके द्वारा, सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। तीसरा लेबोरेटरी रिएजेंट है, ठीक है। तो ये क्या यूज हुए हमारे, ये यूज हुए हमारे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के। इसके बाद आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है जी, बेकिंग सोडा या इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हुआ, गई, चलो तो आज इतना ही डाल देना फिर।